today I am going to discuss about the resolution of a vector in a plane। आज हम लोग वेक्टर एल्जेब्रा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं इसको स्किप करते हैं, जबकि 11th की फ़िज़िक्स में 12th की फ़िज़िक्स में यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, हमने क्या देखा, वेक्टर एडिशन को देखा। तो जो वेक्टर एडिशन होता है उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास प्लेन में यहाँ पर वेक्टर आर कोई एक गिवन वेक्टर है, वेक्टर आर प्लेन में एक गिवन वेक्टर है। कोई वेक्टर होगा तो इसमें क्या होगा, उसमें हमारा मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो आर क्या है, इसकी यहाँ एक पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन है और इसकी जो लेंथ है यह इसके मैग्नीट्यूड है। यह वेक्टर आर को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व मीन स्प्लिट करेंगे, एक वेक्टर ए के डायरेक्शन में प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में। ए और बी क्या होंगे, वेक्टर आर की डायरेक्शन को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। मीन हम वेक्टर आर को वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन में रिजॉल्व मीन इसको हम क्या करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो स्प्लिट करना मीन्स क्या हुआ, जैसे अभी हम क्या करते थे, ऐड करते थे, तो ऐड की क्या होगी, यह रिवर्स प्रोसेस होगी। इसको हम कुछ और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहला हमारे पास क्या है, लेट दिस इज द वेक्टर आर। हमारे पास कोई वेक्टर आर है। इस वेक्टर आर को हम फिर से यहाँ, दिस इज द वेक्टर आर, हम इसको ये टू वेक्टर्स, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, इन दोनों में हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं और दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट होगा वह किसके इक्वल होगा, वेक्टर आर के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये इसकी मैग्नीट्यूड लेस है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर देन है। दूसरे कंडीशन में होगा, सेम आर को हम टू इक्वल, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं और इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वह किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। यहाँ तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, जब सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल वेक्टर। दूसरे हम कंडीशन देखते हैं, हमारे पास दिस इज द वेक्टर, इसका ये जो वेक्टर है इसका कोई भी नाम दिया जा सकता है, ए बी सी आर, हम जनरली इसको रिजल्टेंट देते हैं। अब यहाँ पर और है, यहाँ इसको हम किस डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में और इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल रूल के इक्वल, वह क्या होगा, इसके इक्वल। इन दोनों को सम करेंगे तो यह रिजल्टेंट क्या होगा, इसके इक्वल होगा। सिमिलरली हमारे पास ये नेक्स्ट वेक्टर, थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो दिस इज द थर्ड वेक्टर, इसको हमको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो ये वेक्टर है 10, ये इसका इक्वल किसके होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो जो रिजोल्यूशन होगा वह क्या होगा, वेक्टर एडिशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं, the process of splitting a vector into two or more component vectors इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मीन्स किसी वेक्टर को टू और मोर किसमें वेक्टर्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक करने की जो प्रोसेस होगी इसे हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो इसका मेन पॉइंट हमको रिमेंबर रखना है, वेक्टर रिजोल्यूशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। यह कैसी प्रोसेस है, वेक्टर एडिशन की कैसी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द रिजॉल्व वेक्टर्स, जो हम किसी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो स्प्लिट करने के बाद ये जो टू वेक्टर्स मिलते हैं, इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर जो हमें। तो द रिजॉल्व वेक्टर्स आर सेड टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर आर है इसके वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब हम इसको देखते हैं कि वेक्टर आर को हम ए बी सी ट्रायंगल के फॉर्म लिखते हैं, ए बी सी। ए सी क्या होगा, दिस इज द गिवन ए सी, जो वेक्टर ए सी होगा दिस इज द वेक्टर आर। जो ए बी होगा, टोटल यहाँ ए बी इज टेकन एज एम ए। एम कोई रियल नंबर है, एम कोई यहाँ रियल नंबर 1 2 3 4 ये कोई रियल नंबर है। ए क्या है, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में है। सिमिलरली जो बी सी होगा, बी सी इक्वल टू एन बी वेक्टर। एन भी क्या है, हमारा रियल नंबर है 1 2 3, ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो एम और एन क्या है, रियल नंबर्स हैं। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो किसके इक्वल होगा, तो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसमें, ट्रायंगल ए बी सी, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, मैंने बताया है ट्रायंगल लॉ में कि ये क्या है, ये
यहाँ से चलें तो ए बी और बी सी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जबकि जो ए सी है वह इसका ऑर्डर अपोजिट है। तो जो ए सी होगा, ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए सी को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर आर लिखते हैं। दिस इज द एम ए वेक्टर एंड दिस इज द एन बी वेक्टर। तो जो आर होगा वह किसके इक्वल होगा, एम ए प्लस एन बी। अब जो वेक्टर रिजोल्यूशन होगा, यहाँ ध्यान देना है, यह क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम ध्यान देखेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन इज यूनिक। इसकी मीनिंग क्या हुई कि जो हम गिवन वेक्टर को टू और मोर वेक्टर्स में जब हम स्प्लिट करते हैं तो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वह यूनिक होते हैं, अर्थात इसके अलावा इनका दूसरा कोई रिजोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि वेक्टर रिजोल्यूशन इज यूनिक। इसको प्रूफ करने के हम लेते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं, लेट अस कंसीडर। हम कंसीडर कहते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि वेक्टर आर को हम फर्स्ट वे में m1a वेक्टर प्लस n1b वेक्टर, ये हम इसको जो वेक्टर आर है ये फर्स्ट वे में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दें, हम इसको किस फॉर्म में इसको स्प्लिट करते हैं, m1a प्लस n1b। m1 और n1 क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। एक दूसरा मेथड हम कंसीडर करते हैं कि दूसरा इसका क्या है, एक दूसरे मेथड के द्वारा वेक्टर आर को हम दूसरे फॉर्म में भी इसको स्प्लिट करते हैं, m2a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, यहाँ हम क्या लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ दोनों लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर आर के क्या है, इक्वल है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या रखेंगे, m1a वेक्टर प्लस n1b, m1a वेक्टर प्लस n1b वेक्टर इक्वल टू m2a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। फिर इस टर्म को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो m1a m2 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो m1a वेक्टर माइनस m2a वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर n1b को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो n2b वेक्टर माइनस n1b वेक्टर। यहाँ m1 m2 n1 n2 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यहाँ से a वेक्टर को हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, m1 माइनस m2 a वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से b वेक्टर लेते हैं तो n2 माइनस n1 वेक्टर b होगा। दिस इज द टेकन थर्ड इक्वेशन। वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो मीन जीरो वेक्टर नहीं है। तो इक्वेशन थर्ड कब सेटिस्फाई होगा, यह इक्वल तभी हो सकता है जब ये दोनों सेपरेटली m1 माइनस m2 और n2 माइनस n1 सेपरेटली किसके इक्वल हो, जीरो इक्वल हो। तो यहाँ है सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज नॉट जीरो वेक्टर, सो यह इक्वेशन 3 कब सेटिस्फाई करेगा कि यह इक्वेशन इस इक्वेशन के कब इक्वल होगा, जब m1 माइनस m2 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। सिमिलरली n2 माइनस n1 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो लिखते हैं एंड n2 माइनस n1 इक्वल टू जीरो। तो हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोज करते हैं m2 को, तो m1 इक्वल टू m2 एंड n1 इक्वल टू n2। इस प्रकार क्या होगा कि यदि हमारा जो गिवन वेक्टर है उसको यहाँ इस कंडीशन में हम देखते हैं कि m1 की वैल्यू m2 के वैल्यू के इक्वल हो गए, मीन्स हमारे पास जो वेक्टर r है केवल इसको वन वे, किस वे से, केवल एक तरीके से ही गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में स्प्लिट किया जाएगा। इसे हम कहेंगे कि वेक्टर रिजोल्यूशन इज यूनिक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, ये क्वेश्चन होगा। और इसके आगे पूछेगा प्रूफ दैट वेक्टर रिजोल्यूशन इज यूनिक, क्या पूछेगा, प्रूफ दैट वेक्टर रिजोल्यूशन इज यूनिक। तो आपको यह कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।